यस। जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटे, पिछले वीडियो में हमने रस के बारे में जाना था, उसकी परिभाषा जानी थी और श्रृंगार रस और हास्य रस के विषय में जाना था। आज हम करुण रस के बारे में जानेंगे, जिसे कैसे पहचानेंगे, क्या किस तरह के काव्य के उदाहरण है, तो वो करुण रस के उदाहरण हो सकते हैं, इसके विषय में जानेंगे। तो बेटे, यहाँ करुण रस जब इष्ट प्रेमी स्वजन मित्र आदि का विनाश, वियोग या सदैव के लिए दूर चले जाने के कारण जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। जब हमारे इष्ट प्रेमी हमसे सदैव के लिए दूर चले जाएं या उनका विनाश हो जाए, वो मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, कहीं पर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो इस कारण से जब वो हमारे साथ हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ जाए, तो वहां पर करुण रस उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर ये आप एक मन में यह शंका उठ सकती है कि जैसे श्रृंगार रस में भी संयोग और वियोग दो प्रकार के रस हैं, और वियोग में भी वहाँ अपने प्रेमी या इष्ट से नायक से नायिका या नायिका से नायक का दूर या बिछड़ना होता है, उस समय भी तो दुख होता है। लेकिन वहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वहाँ पुनः मिलन की आशा होती है, लेकिन करुण रस में पुनः मिलन की आशा नहीं होती है, वहाँ हमेशा के लिए बिछुड़ जाना ही होता है। तो इस तरह से यहाँ इस प्रकार के जहाँ भी काव्य के उदाहरण हम देखेंगे, तो वहां पर हम समझ लेंगे कि वो करुण रस के अंतर्गत आएगा। अब बेटे, यहाँ पर करुण रस के स्थायी भाव के विषय में जान लें, उसके अवयवों के विषय में जान लें, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। यह प्रश्न आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और आलम्बन क्या होता है? तो वह विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, जो व्यक्ति जिसका उसका शरीर हो विनष्ट हो गया हो, वह व्यक्ति हमारे लिए आलम्बन होता है। जो नष्ट हो गया हो, जिसका नाश हो जाता है, जो मृत हो जाता है, वह व्यक्ति आलम्बन हो जाता है। और उद्दीपन, जो उद्दीपन का कार्य करे, वह क्या होता है? तो आलम्बन का दाहपन। जब उसको शव को जलाते हैं या इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं इत्यादि, उसके गुणों को जब याद करते हैं, उससे संबंधित वस्तुओं को देखते हैं, तो ये सारे उस करुण रस को और बढ़ाने का काम करते हैं, उद्दीप्त करने का काम करते हैं। अब यहाँ अनुभव, तो व्यक्ति किस प्रकार की उसमें प्रतिक्रियाएं देता है, तो होता है अनुभव के अंतर्गत आएगा भूमि पर गिरना, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप या मूर्छा, कंपन, निश्वास मैंने सांस अब नहीं लिया जाना, और चाहे दैव निंदा, ईश्वर की भी निंदा करने लगते हैं कई लोग, इस तरह की घटनाओं को। तो ये सारे अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। और संचारी भाव, तो संचारी भाव आप जानते हैं कि यह पानी के बुलबुलों की तरह होता है, जो कई बार कुछ सेकेंडों के लिए आता है और फिर उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो संचारी भाव के अंतर्गत इसमें मोह, ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड़ता या उन्माद आदि इसके संचारी भाव आएंगे। अब उदाहरण देख लें, उदाहरण के द्वारा समझ लें कि किस प्रकार के उदाहरण को हम करुण रस के अंतर्गत रखेंगे। तो बेटे, यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा एक लिखा गया यह पंक्ति है कि दुखहीन जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसमें अपने दुख के बारे में, अपने जीवन में उन्होंने कितने संकटों का सामना किया था, इसके बारे में वो बता रहे हैं। इन दो पंक्तियों के माध्यम से ही वो अपने दुख की सारी बातें, अपने जीवन के सारी दुखों को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ इस तरह की जहाँ भी बातें हों, जिसमें ये सारी बातें आपको परिलक्षित होती रहे, महसूस हो रही हो, वहाँ पर आप निसंकोच उसको करुण रस के अंतर्गत रख सकते हैं। तो धन्यवाद बेटे, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।